ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, बस कर दिए। जब थ्योरी स्टार्ट करूँ, हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, सो मैंने जो आपको ये चीज बताई थी कि आपका रेजोनेंस जो है स्ट्रॉन्ग मिलेगा, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कंजुगेशन, मोर देन बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है, ये हमेशा फॉलो करना है। ये हो गया। ओके, उसके बाद एक और चीज होती है, जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब बता दूंगा, अभी के लिए आप नोट डाउन कर लो। काफी बेटा कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ इतना ही बोला जो लास्ट क्लास में मैंने आपको लेक्चर सेंड कर दिया था, वो पढ़ना था आपको। कार्बोकेटाइन के अंदर मैं स्टेबिलिटी में बताया था कि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रॉन्गर होता है और वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। एक बात लिख लीजिएगा, इफ कार्बोकेटाइन is responsible, if it is responsible for aromaticity, then its stability increases highly। ठीक है, जब एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब वहां पे इस बात को वापस लेके आऊंगा, अभी के लिए नोट डाउन कर लेना ताकि कार्बोकेटाइन में भी नोटेड रहे कि जब आपका कार्बोकेटाइन एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तब उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन हम लोग देख लेते हैं। अलाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं बेटा, अलाइलिक कार्बोकेटाइन, अलाइलिक कार्बोकेटाइन बेटा CH2 पॉजिटिव और डबल बॉन्ड से अगले कार्बन के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अलाइलिक, अलाइलिक शब्द क्या होता है? अलाइलिक, अलाइलिक पोजीशन होती है बेसिकली। अलाइलिक इज कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं बेटा अलाइलिक। और अगर अलाइलिक कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाना इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे CH2 CH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा इस कार्बोकेटाइन के बनते हैं, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अलाइलिक पोजीशन होती है, कई चीजें बताई जाएंगे आपको। अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक हलाइड बताया जाएगा। तो अलाइलिक जैसे आगे आगे चैप्टर 12 में जाओगे, अलाइलिक पोजीशन का मतलब सिंपल सा है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। तो कहीं पे अगर आपको अलाइलिक हलाइड बता रहे हैं, इसका मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, इसको क्या बोल देंगे बेटा? अलाइलिक हलाइड। ठीक है, ऐसे करके हम अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन पढ़ लेते हैं अलग अलग पोजिशन के ऊपर। ठीक है, फिर आता है बेटा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अच्छा, अलाइलिक कार्बोकेटाइन की बेटा रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर, रेजोनेंस इज प्रेजेंट, रेजोनेंस इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, सो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करती है। अलाइलिक जो कार्बोकेटाइन होगा, शैली बेटा अलाइलिक कार्बोकेटाइन बताया, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको अलाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इस कार्बोकेटाइन के बेटा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके अंदर आपके रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। उसके बाद बेटा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है? आप ऐसे करके बेंजीन की एक रिंग ले लो, बेंजीन की एक रिंग लो, उसके ऊपर CH2 और वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? बेंजाइलिक पोजीशन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इसको बेटा बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजाइलिक बेंजीन रिंग। अगर कोई आपको पूछे कि बेंजाइलिक हलाइड क्या होगा, बेंजाइलिक हलाइड, तो बेंजाइलिक हलाइड हो जाएगा बेटा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या करो आप एक हलाइड लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हलाइड। तो बेंजाइलिक क्या है? पोजीशन को डिनोट करता है। तो बेंजाइलिक पोजीशन क्या होगी? कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, और उसी के अंदर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया तो वहां पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी रेजोनेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस करेगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है,
and it has 5 resonating structure, it has 5 resonating structures, ठीक है। एंड बेटा देखो ऊपर वाला जो कार्बोकेटाइन है उसका रेजोनेंस कितने कार्बन में प्रेजेंट है, 3 ही कार्बन तक उसका रेजोनेंस घूम रहा है, ठीक है, 3 कार्बन तक है, 3 कार्बन तक, एंड ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है आपका 7 कार्बन के अंदर ये आपका रेजोनेंस हो रहा है, 7 कार्बन के अराउंड, 6 तो आपके रिंग के हो गए और एक बाहर, एंड इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो क्या इसका रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर होगा, इसका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है बेटा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा कार्बन के अंदर डिस्पर्स्ड है, इसका बहुत ज्यादा आप मतलब कंपेयर टू ऊपर वाले के कंपैरिजन में ये ज्यादा जगहों के ऊपर इसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेटेड है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड इट इज more stable than allylic कार्बोकेटाइन। allylic कार्बोकेटाइन था उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा डाई बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। डाई बेंजाइलिक क्या हो जाएगा कि 2 आपकी फिनाइल की रिंग जुड़ी होंगी, ठीक है। ये वाला जो चीज होती है बेटा इस वाले पार्ट को बोलते हैं पीएच, इस रिंग को, इस ग्रुप को बेसिकली पीएच ग्रुप बोल देते हैं, इसको पीएच ग्रुप बोलते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि सी और पीएच, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रहा है, यहाँ पे एच हो गया और पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा ये कैसा है, ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे ऐसे करके एक बेंजीन की रिंग है सी एच, और यहाँ पे भी एक बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग है, और ऐसे करके यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाली रिंग में भी रेजोनेंस कर सकता है, इस वाली रिंग में भी रेजोनेंस कर सकता है, तो इसका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो ऊपर वाले से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा डाई बेंजाइलिक इज मोर देन बेंजाइलिक। स्टेबिलिटी अगर आपको कंपेयर करने का बोलेंगे तो स्टेबिलिटी डाई बेंजाइलिक की ज्यादा है देन द बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद ट्राई बेंजाइलिक आ सकता है, ट्राई बेंजाइलिक, ट्राई बेंजाइलिक में क्या हो जाएगा बेटा ट्राई बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ट्राई बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इसके अंदर क्या होगा संदर बेटा सुन लो, कोई बात नहीं, लेट आए हो तो समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका कार्बन होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर 3 पीएच लगे होंगे, 3 पीएच लगे होंगे। 3 पीएच लगने का क्या मतलब है, 3 पीएच लगने का मतलब है कि यहाँ पे इसके अंदर ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, ये ऐसे करके इसके ऊपर 3 बेंजीन की रिंग्स लगी हुई है, 3 बेंजीन की रिंग लगी हुई है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस है यहाँ पे इस रिंग में भी है, इस रिंग में भी है और इस रिंग में भी है, तो इसका जो रेजोनेंस है इसका रेजोनेंस विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, रेजोनेंस विल स्टेबलाइज मोर देन डाइबेंजाइलिक, मोर देन डाइबेंजाइलिक, डाइबेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटाइन की है। कार्बन ज्यादा इसलिए, हाँ क्योंकि ये ज्यादा कार्बन के अंदर रेजोनेंस कर रहा है, नॉट जस्ट कि कार्बन ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा कार्बन के अंदर रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, इस वजह से इसका जो है स्टेबिलिटी ज्यादा आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक कार्बन होता है आपका, एक होता है कार्बोकेटाइन साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, तो ऐसा होता है आपका साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके लिए याद रखना कि इसकी जो स्टेबिलिटी है आपको इसके अंदर एक फिनोमेना होता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, उसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है विच इज मोर स्टेबल देन PCH2। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन देता है। यहाँ पे आपको कहीं पे रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, इसके अंदर एक डांसिंग रेजोनेंस नाम का फिनोमेना होता है, उसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है PHCH2 से। तो आप याद रखेंगे कि कहीं पे अगर ऐसी रिंग लग रही, ऐसी अगर रिंग लग रही साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, अच्छा इसके अंदर ना इस पे नहीं है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आता है, इसके साथ एक ऐसे करके CH2 जुड़ा हुआ होगा, इसके साथ एक CH2 जुड़ा होगा, इसके साथ एक CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका जो है इसकी स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा मिलेगी आपको, PHCH2 से भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इन सबको बेटा जब कंबाइन करोगे इन सबको जब आप कंबाइन करोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो
कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि PHCH2 इज लेस स्टेबल देन PHCH पीएच पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आ जाएगा PHCPH, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ऐसे ही ऑन द सिमिलर बेसिस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये एक रिंग लगी हुई है, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें मिलेगी, अगर इसी के ऊपर ऐसे करके दो रिंग्स लगा दूं, मैं ऐसी दो रिंग्स लगा दूं तो यहाँ पे CH और ये पॉजिटिव, इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होएगा, इससे भी ज्यादा स्टेबल बेटा ये होएगा कि मैं इसके ऊपर ऐसे करके ये तीन रिंग्स लगा दूं, तीन रिंग्स लगा दूं, ठीक है, तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इनका आपस में। तो एक ना पॉजिटिव चार्ज के लिए कार्बोकटाइन के लिए एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, जिसके अंदर इन चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। इन चीजों को इंक्लूड करके जो ऑर्डर लिखेंगे वो कैसा आएगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल मैंने जो आपको कार्बोकटाइन दिखाया है वो ये वाला दिखाया है, जो तीन रिंग्स साइक्लोप्रोपाइल की लगी हुई है, तीन रिंग साइक्लोप्रोपाइल की जहां पे लगी हुई है, ये हो गया, ये हो गया, और ये, ठीक है बेटा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट कौन स्टेबल आएगा, उसके बाद कौन आएगा, अगर तीन फिनाइल की रिंग लग जाए, तीन फिनाइल की रिंग लग जाए, ठीक है, तीन फिनाइल की रिंग, ठीक है, ये आएगा। और अगर ऐसे करके दो ये लगी हुई है, दिस दिस और दिस, ये अगर दो लगी हुई है, इसे करके अगर दो लगी हुई है, तो ये एक का जो है, एक CH2 पॉजिटिव का स्टेबलाइजेशन एक इससे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो अगर ये दो आएंगे तो दो मिलके तीन इस वाले का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो तीन वाला पहले आएगा, दोनों तीन तीन के पहले आ गए, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा, उसके बाद दो दो वाले आएंगे, दो दो वाले आएंगे, और उनके अंदर नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, दो रिंग्स इस कार्बोकटाइन के ऊपर ऐसे करके अगर लगी हुई है, तो ये मेरा नेक्स्ट चीज आ जाएगी स्टेबलाइजेशन में। उसके बाद क्या आएंगे, दो फिनाइल के रिंग्स अगर सर लगे हुए हैं तो स्टेबलाइजेशन आएगा पीएच पॉजिटिव। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बेटा ये वाला कार्बोकटाइन जो सिंगल का है, ये आ जाएगा। और उसके बाद अब देखो एक और एक्सेप्शन है, एक और एक्सेप्शन क्या होता है कि अब आप कहोगे कि सर PHCH2 आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए, लेकिन बेटा PHCH2 के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये बात ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। एक ऐसा करके कार्बोकटाइन मिलेगा आपको CH3 और CH3 पॉजिटिव, ये जो कार्बोकटाइन है बेटा इसके अंदर क्या है, 9 अल्फा H है, इसके अंदर 9 अल्फा H प्रेजेंट है और हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट देन हाइपर कंजुगेशन एंड मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात ठीक है कि कहीं पे भी रेजोनेंस आएगा आप उसको हाइपर कंजुगेशन से सीधा सीधा ज्यादा बता दोगे, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जब ये वाला इसके नो अल्फा कार्बन का जो नो अल्फा कार्बन का जो स्टेबलाइजेशन आता है वो रेजोनेंस से भी ज्यादा आ जाता है। तो PHCH2 जो है, PHCH2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, PHCH2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेबलाइजेशन आपको CH3 थ्राइस और इस कार्बोकटाइन की मिलती है। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर यहाँ पे, और ये एक्सेप्शनल केस है, ऑल अदर प्लेसेस आपको रेजोनेंस को ही ज्यादा मानना है हाइपर कंजुगेशन से। ये वाला केस आ जाएगा बेटा CH3 और यहाँ पे तीन ये लगे हुए हैं दिस पॉजिटिव। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपकी PHCH2 पॉजिटिव। उसके बाद क्या आएगा, अलाइलिक कार्बोकटाइन, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया, अलाइलिक कार्बोकटाइन, ये हो जाएगा CH, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो ऐसे करके एक कार्बन के ऊपर दो CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको H लिख लो, यहाँ पे अल्फा H कितने हो जाएंगे, अल्फा H इक्वल 6। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट आ जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, यहाँ पे अल्फा H इक्वल 3 है, ठीक है। उसके बाद एक आपका सिंपल जो CH3 पॉजिटिव है, इसकी स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आपको कार्बोकटाइंस के लिए कभी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो इस ऑर्डर को आप यूज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लो, समझा मैंने दिया ये कि कैसे ये ऑर्डर आता है, ठीक है। किसी को डाउट है कुछ तो बोल सकते हो। दिस पार्ट, दिस इज एक्सेप्शन वेयर हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा स्टेबलाइजिंग मानते हैं रेजोनेंस से, ठीक है जी। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए और फिर चलते हैं।
एक क्वेश्चन करेंगे। ए बी एन सी। इसमें बेटा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। और क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद AgNO3 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो एज सच आप अभी नहीं बता पाएंगे, मैं कुछ हिंट्स बताऊंगा आपको। बेटा जो ऊपर वाले जो कंपाउंड्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर हैलाइड्स, दे आर हैलाइड्स, हैलाइड्स। व्हेन हैलाइड्स बेटा रिएक्ट विद AgNO3 दे फॉर्म AgX, ठीक है, प्लस NO3 आपका बाहर चला जाएगा इस पोजीशन में, ठीक है। ये बनाएंगे प्लस बेटा इसके साथ ना एक कार्बोकटाइन बनाएंगे, कार्बोकटाइन बनाएंगे। अगर आपका मान लीजिए मैं ऊपर वाली रिंग बता रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ पे CH2Cl मैंने यहाँ पे दिखा दिया, डजेंट मैटर, जो मैंने ए में लिखा है ये चीज और ये चीज दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं AgNO3 से, तो बेटा मेरे को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे ये वाला कार्बोकटाइन, ये वाला कार्बोकटाइन मिलेगा प्लस इसके अंदर AgCl और NO3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी रिएक्शन के अंदर बेटा, इन एनी रिएक्शन, इन एनी रिएक्शन, इन एनी रिएक्शन, reactivity is more, reactivity is more if the products are stable, ठीक है। अगर किसी के अंदर प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा मिलेगी। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन जो है AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और कोई कार्बोकटाइन फॉर्म करेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कार्बोकटाइन बनाना है। कार्बोकटाइन कैसे बनता है, कुछ भी नहीं करना, अगर जहां पे भी आपका CH2Cl लिखा हुआ है उसके पीछे जो भी लगा हुआ है वट एवर पार्ट, वो पार्ट एज इट इज रहेगा, और CH2 के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस इसका अलग होके चला गया होगा। तो मुझे तो किससे मतलब है, मुझे मेरे इस कार्बोकटाइन से मतलब है। तीनों के आप कार्बोकटाइन बनाओगे प्लस जो है AgNO3 प्लस AgCl प्लस NO3 माइनस, ये चीज बन रही होगी। बी के साथ भी बेटा रिएक्ट करके AgNO3 क्या बना रहा होगा, AgNO3 R2 कार्बोकटाइन बना रहा होगा प्लस AgCl प्लस NO3 माइनस। और सी के साथ जो बेटा रिएक्शन करेगा ये फिर से यही चीज बनाएगा, R और R3 पॉजिटिव प्लस AgCl प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको, ये तीनों रिएक्शन मिल गए। अगर पूछे कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा मिलेगी, तो बेटा रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ R1 पॉजिटिव, R2 पॉजिटिव एंड R3 पॉजिटिव। जो जितना ज्यादा स्टेबल मिलेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सो हियर्स योर क्वेश्चन, दीज आर योर कंपाउंड्स जिनके अंदर से पहले आप कार्बोकटाइन बनाएंगे, फिर उन कार्बोकटाइन्स की बेटा स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। You got 3 minutes to think and give the answer. Reactivity order बताना है आपको।
बी सी एंड ए। अब कह रहे हैं बी इज मोस्ट स्टेबल बनेगा। बेटा जो आपका बी वाला कार्बोकटायन बनेगा उसके अंदर जो है सिर्फ आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जो सी वाला बनेगा बेटा, सी वाले के केस के अंदर क्या होगा, उसके पास अल्फा एच भी प्रेजेंट है और रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। उसके पास अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो बेटा उसका जो है आपको रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा, उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिल रहा होगा। तो मेरे को शैली ने आंसर दिया है सी, देन ए, देन बी। बेटा ए के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, सिर्फ इस रिंग का प्लस आई मिलेगा, सिर्फ इस रिंग का प्लस आई मिलेगा। वो ऑब्वियसली तीनों के अंदर मिल रहा है, तीनों के अंदर प्लस आई मिल रहा है, लेकिन आपको जो है ए तो सबसे कम स्टेबलाइज होगा क्योंकि उसके अंदर ना रेजोनेंस प्रेजेंट है ना ही हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कमजोर होता है, तो वो जो स्टेबलाइजेशन देगा वो बी और सी के मुकाबले नहीं आ पाएगी। ठीक है, मैंने लगभग पूरा आंसर बता दिया है, तो द करेक्ट आंसर इज सी बी एंड ए। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज सी बी ए। बाकी लोग भी कोशिश करें इस आंसर तक पहुंचने की। ए वाले में रेजोनेंस नहीं। कैसे होगा बेटा रेजोनेंस, रेजोनेंस बताओ कैसे होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है भाई, पॉजिटिव चार्ज आपके इस वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये रिंग नहीं है, ये रिंग नहीं है बेंजीन की, ये बेंजीन की रिंग नहीं है, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ओके सर, मुझे लगा बैठ है सर। हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं वो, मैं समझ सकता हूँ, समझ गया मैं तुम्हारी वाली बात सुन के कि रेजोनेंस लग रहा है तुम्हें इसके अंदर। सिंपल रिंग है ये। सर हाँ जी, बोलिए नेहा। सर सी कैसे ज्यादा स्टेबल होगा? अभी तो पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, अभी बताऊंगा पूरा सोल्यूशन। तुमने तो हाइपर कंजुगेशन सबने पढ़ रखा है ना भाई, हाइपर कंजुगेशन ये बता दो एक्स्ट्रा क्लास। सर एच लिख उसमें तोड़ते हैं एच को। हाँ एच पॉजिटिव, एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव बाहर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज आता है। इसके अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। हाँ हाइपर कंजुगेशन जो है आप एच पॉजिटिव वगैरह तोड़ते हैं, बताऊंगा। हाइपर कंजुगेशन के अंदर सिंपल, हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको सिर्फ अल्फा एच गिनने होते हैं। उसके पीछे की कहानी याद हो ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब याद हो तो बढ़िया बात है, लेकिन सिंपल सी बात है, हाइपर कंजुगेशन के अंदर अल्फा एच गिनने हैं, अल्फा एच गिनते ही आपका काम हो जाता है, आपको पता चल जाएगा हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है। जिसके ज्यादा अल्फा एच प्रेजेंट है उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी माने। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इनके ना तीनों के R1 + R2 + ये सब चीजें बना के देखते हैं। बेटा पहला जो कार्बोकटाइन है, ए का जो कार्बोकटाइन ए का जो कार्बोकटाइन बनेगा वो बनेगा बेटा कुछ ऐसा। इसके अंदर पहला कार्बन होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बी की बात करें, बी के केस के अंदर अलाइलिक कार्बोकटाइन बनेगा, इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज। और जो सी बनेगा बेटा उसका कार्बोकटाइन कैसा बनेगा, अलाइलिक तो वो है ही, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है, लेकिन उसके पास एक क्या प्रेजेंट है, उसके पास एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। पहले वाले कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या है, इस वाले ग्रुप का क्या मिल रहा है, प्लस आई। ठीक है, इस वाले ग्रुप का प्लस आई मिल रहा है। ओके, उसके बाद बेटा इस वाले के अंदर क्या मिल रहा है आपको, इस ग्रुप का प्लस आई, इस ग्रुप का प्लस आई, और क्या मिल रहा है मेरे को इसके साथ, उसके साथ मेरे को मिल रहा है रेजोनेंस, इसका मुझे रेजोनेंस मिल रहा है, अलाइलिक कार्बोकटाइन का रेजोनेंस। इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है वो ऐसा बन सकता है कि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मेरे को क्या मिल रहा है, इसका रेजोनेंस मिल रहा है। तो इसके अंदर बेटा स्टेबलाइजेशन किस चीज से, उसके बाद इसको रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। ठीक है, तीसरे वाले में आते हैं बेटा, इस वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का आपको प्लस आई तो मिल ही रहा है, प्लस आई मिल रहा है। और एक बात जो है कार्बोक्टेन sp, तो जो भी है न्यूट्रल है। ठीक है, इसका बेटा आपको प्लस आई मिल रहा है, प्लस उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेजोनेंस भी मिल रहा है। इस वाले पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रेजोनेंस भी मिल रहा है, बिल्कुल इसको रेजोनेंस भी मिल रहा है। प्लस बेटा आप देखोगे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी पॉसिबल है। यहाँ पे जो ये वाला कार्बोकटाइन था, ये वाला कार्बोकटाइन है, इसके पास
अल्फा एच नहीं है। कार्बोकटाइन से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसके पास जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा एच होता है। हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था तब बताया था कि वो जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो sp3 होना चाहिए। sp2 का जो H है वो हम अल्फा एच में काउंट नहीं कर सकते। तो इससे जो नेक्स्ट कार्बोकटाइन से नेक्स्ट कार्बन है उसके पास तो कोई H बी के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इसके साथ एक sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है जो H लेके बैठा है। तो बेटा इस वाले केस के अंदर इसको क्या मिलेंगे, इसको 3 अल्फा एच भी मिलेंगे, अल्फा एच इक्वल 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया बेटा, जिसके अंदर रेजोनेंस है। देखो सबसे ज्यादा देखेंगे कि रेजोनेंस जहां कहीं आ रहा है वहां पे स्टेबलाइजेशन है। रेजोनेंस के अंदर भी आपको ये देखना होता है, कहीं पे अगर आपको कोई कंपैरिजन मिल रहा है कि रेजोनेंस किसके अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर बराबर रेजोनेंस है, 3 कार्बन के ऊपर वो रेजोनेंस शो कर रहा है। तो रेजोनेंस दोनों का सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल तो हो गया सी, सॉरी ए हो गया सबसे कम स्टेबल, क्योंकि उसके पास रेजोनेंस नहीं है। बाकी दो के पास क्या है, रेजोनेंस है। तो बी और सी ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं ए से। अब पता लगा रहे हैं इनमें से कौन है, तो बेटा बी और सी ये दोनों हो गए, ये इनके पास रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब रेजोनेंस के साथ क्या है, आई इफेक्ट को तो भूल जाओ, इन दोनों के पास सेम चीज का आई इफेक्ट है, सेम ग्रुप का, तो उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, दोनों के पास सेम है। ज्यादा स्टेबलाइजेशन कौन देगा, इसके पास रेजोनेंस के लेवल के ऊपर तो ये बराबर हो गया, सेम नंबर ऑफ कार्बन के अंदर इसका रेजोनेंस है, रेजोनेंस लेवल के ऊपर तो स्टेबलाइजेशन बराबर हो गया। इसका जो प्लस आई है वो भी बराबर जा रहा होगा। बेटा इसके अंदर जो है आपको 3 हाइड्रोजन का अल्फा 3 अल्फा एच का आपको हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, तो सीधे सीधे सी जो है आगे चला जाएगा, सी जो है बी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सी इज मोर स्टेबल देन बी। उसके बाद क्या जाएगा बेटा ए। क्या सबको समझ में आता है? यस सर। ठीक है, ये हो गया बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, जैसा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वैसा ही क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपका कैसा हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज अगेन सी मोर देन बी मोर देन ए। ठीक है, एक और बात बेटा, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे जो है मैं एक और क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ कि एक ये ग्रुप है अल्काइल ग्रुप और एक ये वाला अल्काइल ग्रुप है। मुझे कोई बताए हुज, दोनों प्लस आई करेंगे इसमें कोई शक नहीं है, हुज प्लस आई इफेक्ट इज मोर, किसके अंदर ज्यादा प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे जो है कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, नेगेटिव प्रेजेंट हो सकता है, जो भी चीज, ये वाला जो पार्ट है ये आपके ग्रुप्स है। ठीक है, ये जाके किसी भी चीज से जाके जुड़ जाएगा। तो मुझे कोई बताए कि किसके अंदर आपको इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई ज्यादा मिलेगा। सर बी। बी के अंदर ज्यादा मिलेगा, रीजन सर क्योंकि उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस है। सर रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा हूँ बेटा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबलाइजेशन वगैरह नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ हाँ तो सर उसमें पाई बॉन्ड है। उसमें पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, आपको ऐसा लग रहा है। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बेटा आपको इसका मिलेगा, इस वाली रिंग का मिलेगा। अब सुनो क्यों मिलेगा, ये जो रिंग है ये जाके किसी भी एटम के साथ, ए एटम के साथ जुड़ेगी। ठीक है, ये इस ए एटम के साथ और इसके साथ जुड़ गई, और फिर मैंने कहा ए नहीं मतलब कार्बन ही मानो। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली कार्बन से कंपेयर कर, कार्बन की पीछे जो भी चेन होगी व्हाटएवर। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट शुरू कहां से होता है, जिसके ऊपर लगा हुआ है ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन और इस वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना शुरू होगा। बेटा ये वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दिस इज ए sp3 कार्बन, दिस इज ए sp3 कार्बन। और बेटा ये वाला जो डोनेट करने वाला कार्बन है ये कैसा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। ये वाला कार्बन कैसा है, ये sp2 कार्बन है। बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, sp3 कार्बन। सर sp3। sp3 कार्बन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन की ज्यादा होती है sp3 कार्बन से। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कार्बन की ज्यादा नियत है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो आप कहोगे कि पहले वाला जो ए कार्बन है, ए वाले केस के अंदर जो कार्बन है उसकी नियत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो बेटा प्लस आई का जो ऑर्डर आएगा, प्लस आई इफेक्ट, उसका जो ऑर्डर होएगा बेटा वो ऑर्डर हो जाएगा मेरा ए मोर देन बी। ठीक है जी, क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान मतलब मेरा काम है पहले मैं बताऊंगा फिर आपको फिर याद रखना है, इन सब चीजों को नोट कर लो, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ भी मेरे सामने आता मैं बता देता हूँ। कीप गोइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन उसको ऐसे देख सकते हैं, यही पहले मैंने कभी हाईलाइट नहीं किया, वो ये हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज मेरा क्या आएगा, कार्बो एनायन। नेक्स्ट चीज आता है मेरा कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बो अनायन लिख दिया है, शायद इसके अंदर ओ नहीं होता नाम में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट इट डजंट मैटर। कार्बो अनायन का मतलब बता देता हूँ,
वो क्या होता है कि आपका जो है कार्बन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इसके पीछे अगर आपने कोई आर ग्रुप लगा लिया तो आर ग्रुप प्रेजेंट, उसके बाद इसकी ये वैलेंसी बच जाएगी। बेटा इस वाले कार्बन आयन की अगर मैं बात करूं कि इस कार्बन के पास क्या क्या प्रेजेंट है, तो मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी सिखाया होगा आप लोगों को, चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स निकालना। ये कार्बन है, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज बता रहे तो 3 इसके बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर से एक एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज शो कर रहा होगा। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए, 3 का बॉन्ड पेयर से दिख रहा है। और कह रहा है कि टोटल चार्ज, अगर ये 3 जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता तो 4 4 होके तो न्यूट्रल होता। अगर टोटल चार्ज नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब इसके पास ओवरऑल ओवरऑल इसके पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर से 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर है। बेटा इसके पास एक लोन पेयर है, ऐसे करके ये इसके बॉन्ड पेयर से। जब हम ऑक्टेट के लिए काउंट करते हैं तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के काउंट करते हैं, तो बेटा इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है, ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ठीक है, कार्बन आयन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है बेटा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या क्या काउंट होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स, ये दोनों चीजें काउंट होती है। इसके अंदर बेटा एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 मिलेगा। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये बातें हो गई। इसको बेटा स्टेबलाइज कौन करेगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कहां से आएगी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम माइनस आई ग्रुप्स एंड माइनस एम ग्रुप्स, माइनस एम ग्रुप। ठीक है, माइनस एम ग्रुप, वो एक ही बात है, रेजोनेंस होगा माइनस एम ग्रुप्स के अंदर। तो या तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन आएगी या माइनस आई से आएगी, और ऐसे अगर कोई ग्रुप्स इसके साथ लगे होंगे तो स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, विच इज मोर स्टेबल, CH3 आई नेगेटिव और CH3 नेगेटिव, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ए और बी, जल्दी जल्दी। हाँ जी, ए स्टेबल होगा कि बी स्टेबल होगा, वेरी सिंपल। अरे भाई कोशिश करो थोड़ी। सेकंड, कौन सा, सर ए। ए ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन बताओ। रीजन क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही आंसर है, मैं कह रहा हूँ जो ए आंसर बता रहे हैं उनने क्या लॉजिक लगाया है, अपना लॉजिक जरूर बताएं साथ में। मुकुल तुम बताओ तुम्हारे पास क्या लॉजिक है ए बोलने के लिए। अरे आंसर ए है लेकिन लॉजिक कुछ नहीं है, ए बी से पहले आता तो ज्यादा स्टेबल होगा। बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, पर सर क्यों? हाँ क्यों, अब तुम मुझे बताओ कि आपने बोला कि ए ज्यादा स्टेबल है तो उसमें आपने क्या लॉजिक लगाया। बोलो बोलो। अच्छा उस लॉजिक छोड़ दे, चलो एक सेकेंड। तो यू ऑन
देखो चक्कर क्या है कि तुम लोगों ने शायद मेरे हिसाब से लॉजिक लगाया हो कि CH3 जब कार्बोकटायन के ऊपर लगता है, CH3 कार्बोकटायन के ऊपर लगता है, तो CH3 कार्बोकटायन के ऊपर आप लोगों ने कहा कि ये प्लस आई लगाता है तो इसको स्टेबलाइज कर देगा। बिल्कुल सही बात है, जब कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन नहीं है, कार्बो एनायन है, CH2 नेगेटिव है। इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए नेगेटिव चार्ज को कम करना है, नेगेटिव चार्ज को कम करना है, कम करना है। ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज को कम करना है। नेगेटिव चार्ज को अगर कम करना है तो बेटा माइनस आई का ग्रुप लगाओगे जो कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले। EWG चाहिए आपको। आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, आप इसके ऊपर उल्टा एक CH3 ग्रुप लगा रहे हो जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके बाहर खींचने की बजाय इसको कह रहा है ये ले और इलेक्ट्रॉन ले और अनस्टेबलाइज हो जा। नेगेटिव चार्ज को अगर आप और इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो पहले के केस के अंदर क्या है कि आपका ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, दिस ग्रुप इज डूइंग प्लस आई। यहाँ पे इसके पास कम से कम माइनस आई का ग्रुप नहीं है, तो प्लस आई करके इसको ज्यादा स्टेबलाइज करने वाला तो कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी मोर देन ए। बी ज्यादा स्टेबल मिलेगा ए से, क्योंकि ए की स्टेबिलिटी प्लस आई का ग्रुप घटा देगा। बोलो क्या सही बात है? यस सर। ठीक है, यस सर। सॉर्टेड। किसी को ना समझ आता हो तो मेरे को बताएं। सर दोबारा बता दो एक बार। देखो बेटा, कार्बोकटायन का समझ में आ गया था, कार्बोकटायन की कैसे स्टेबिलिटी देखते हैं? नो सर। कार्बोकटायन भी समझ में नहीं आया? नो सर। तुमने एक्स्ट्रा क्लास देखी थी पिछली वाली? नो सर। नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को क्लास के बाद मैं तुम्हें लिंक्स भेज दूंगा, यूट्यूब लिंक भेजूंगा, सारे देखो सीक्वेंस में। ऑर्गेनिक का यही है, तुम कहीं से भी उठ के मतलब ऐसे नहीं कर सकते आज सो के उठे और आज ऑर्गेनिक। जहां बीच में चल रही होगी उससे काम नहीं बनेगा, पीछे की चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो बस सुन लो लॉजिक, तुम्हें समझ में नहीं आएगा देखो पर आ जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है? यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट तो पता था। तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन को मैं इंक्लूड ना करूं यहाँ पे, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अगर लग रहा है तो ये तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर सप्लाई करेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर से बाहर खींचेगा। ठीक है, ये दो काम कर सकता है। अगर ये रिंग के अंदर सप्लाई करता है तो बेटा ये वाला केस का कहलाता है प्लस आई इफेक्ट, और ये वाला केस का कहलाता है बेटा माइनस आई इफेक्ट। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बेटा जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस ग्रुप के ऊपर लगे हुए हैं या किस चेन के ऊपर लगे हुए हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो भी कोई ग्रुप है उसका फिक्स है कि प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा। तो CH3 जो हमारा ग्रुप है, CH3 एक ग्रुप है, CH3 ये ग्रुप बेटा प्लस आई शो करता है। क्या संदेह याद है? यस सर। ठीक है, ये बेटा प्लस आई शो करता है। प्लस आई शो करने का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसको चाहे कहीं लगा दो, इसको आप कहीं भी लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, आपने जब इसको इस CH3 ग्रुप को एक पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर लगाया तो इसने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करूंगा, दिस विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स देगा। बेटा पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो नेट पॉजिटिव चार्ज बताओ रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा? सर नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि घटा? सर घटा। नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली पार्शियल चार्ज आता है, बस ये पार्शियल चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं आने लगेगा, पार्शियल चार्ज आता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि घटा, संध्या बताएंगे। घटा। घटा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज घटा तो स्टेबलाइजेशन बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। स्टेबलाइजेशन बेटा बढ़ती है। अगर किसी के ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इनको स्टेबलाइजेशन करने के लिए इनकी स्टेबिलिटी बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी चार्ज कम होने से, चार्ज कम होने से। ठीक है, चार्ज कम होने से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर कोई पॉजिटिव सर चार्ज, देखिए। हाँ तो अब इसकी सर स्टेबिलिटी, हाँ बोलो। जब ना +1 होता है और उसमें 2 कम कर देंगे तो -1 हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी तो और कम हो जाती है ना। यहाँ पे बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये कभी भी, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट गिव्स पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाता बेटा, बॉन्ड होता है इसके अंदर से। ये इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से इसके ऊपर मान लो 0.2 नेगेटिव चार्ज आएगा।
0.2 नेगेटिव चार्ज। ऐसा चार्ज बेटा क्या होता है, पार्शियल चार्ज होता है, पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ आपका +1 यूनिट, +1 यूनिट। इसके पास कितना आया, 0.2 नेगेटिव आया, तो नेट कितना बच गया बेटा, +0.8। +1 यूनिट पहले था, अब कितना हो गया, 0.8। क्या ये घट गया? यस सर। क्या समझे, समझ में आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं बताना है, इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा उसके पास। ठीक है, ओके सर। तो अब बताओ, क्या ये CH3 ग्रुप लगाने से ये कार्बोकटाइन जो पॉजिटिव चार्ज है स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल होएगा। यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज होता, यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन आए या उससे इलेक्ट्रॉन जाए, या उसके ऊपर से चार्ज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके अंदर आए कि जाए? सर जाएंगे। अगर उससे जाए तो उसको कैसा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स या पार्शियल नेगेटिव चार्ज सप्लाई करने वाला कि विड्रॉ करने वाला? विड्रॉ करने वाला। तो यहाँ पे बेटा जो ये वाला क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन था CH2 नेगेटिव, इसके ऊपर बेटा CH3 ग्रुप लगा हुआ, कैसा ग्रुप है, देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बताओ क्या इसको स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा? स्टेबल। अनस्टेबल करेगा। और जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला जो आपका कार्बन आयन है, सॉरी, इसके ऊपर क्या कोई ग्रुप लगा हुआ है CH3 के ऊपर? CH3 नेगेटिव नो ग्रुप सर। नहीं लगा हुआ, तो बेटा इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा। अगर देखोगे, देखो ग्रुप की बात अगर की जाए तो यहाँ पे भी ग्रुप लगा हुआ है। अगर ग्रुप बात करें, जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर देखना, अगर क्लास ली तुमने या फिर ये सारी क्लासेस लेना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है और एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है। बेटा हाइड्रोजन का जो है इंडक्टिव इफेक्ट 0 बताया जाता है, इसलिए मैंने कह दिया कि इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। एक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 3 वैलेंसीज पॉसिबल है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स लग सकते हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी लगाओ। इस वाले केस के अंदर 1 + I का ग्रुप लग गया, इनका इंडक्टिव इफेक्ट 0। इस वाले केस के अंदर कुछ भी नहीं लगा, इन वाले केस के अंदर कुछ भी नहीं लगा, इन सबका इंडक्टिव इफेक्ट बेटा 0। ठीक है, तो इनका 0, और ये क्या कर रहा है, ये +I लगा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करा रहा है। इस वजह से इस वाले के कंपैरिजन में, नीचे वाले के कंपैरिजन में ऊपर वाला अनस्टेबल हो गया। तो ज्यादा स्टेबल, अगर ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा स्टेबल है तो ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब नीचे वाला ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, B more than A। क्या क्लियर है? सबको, किसी को भी कोई डाउट क्वेश्चन का बच गई है तो संजय बोलो, क्लियर बेटा? सर बी वाला, क्या? यस सर। सर बी वाला जो आपने बताया अभी। ये अभी क्या बोला? यस सर। अरे ये यही तो बोला ना कि ये वही है, B more than A। बी इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये आपका B बोल रखा है, वहां पे ये A बोल रखा है। तो मैंने नीचे जो है, भैया ये क्या हो गया, नीचे यहाँ पे क्या लिख के दिखाया है मैंने, ये CH3 CH2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बना के दिखाया बेटा, ऐसे बना के दिखाया। इसका यही तो मतलब है कि ये कार्बन, एक सेकेंड, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, किसका स्ट्रक्चर है बेटा, CH3 CH2 नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, ये कार्बन का एटम है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक H दिखा दिया, ये क्या बन गया, CH2 वाला पार्ट, और इसके पीछे ये क्या है, ये CH3 लगा हुआ है। जबकि CH3 नेगेटिव का अगर ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर बेटा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये H और ये H। इसके अंदर बेटा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका +I। इनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है, इनका इंडक्टिव इफेक्ट 0 0। यहाँ पे क्या है, सबका इंडक्टिव इफेक्ट 0। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कुछ +I आ रहा है, उसके वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, या चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोल देते, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। एग्जैक्टली कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके पास जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके अंदर एंट्री मार रहा है, इस वजह से इसकी स्टेबलाइजेशन घट जाएगी, इट विल गेट अनस्टेबल कंपेयर्ड टू पड़ोसी, कंपेयर्ड टू बी। ए विल गेट अनस्टेबल कंपेयर्ड टू बी। तो बी क्या हो जाएगा, ए से ज्यादा स्टेबल। क्या समझ में आता है? यस सर। ठीक है जी। इसके बाद जो है कार्बन आयन की बात होगी, ये हो गया पहली चीज। उसके बाद बेटा एक जो नेक्स्ट चीज बात करेंगे कि कार्बन आयन के अंदर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज एक तो आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका ये एच उड़ा दो, एच नहीं बचेगा इसके पास। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक जो है आपका यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और एक जो है
यहाँ प्रेजेंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसके अंदर बेंजीन है, ठीक है, और ये बेटा आपका सी हो गया। मुझे कोई स्टेबिलिटी बता सकता है सही, सही स्टेबिलिटी? BCA। एक से मैम 7 बजे क्लास खत्म करके कॉल करता हूँ। ओके ओके, नो इशू मैम, ओके, कोई नहीं कोई नहीं, ओके बाय मैम। हाँ जी, ए सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है नेहा? सर B। बदल दिया तुमने इतनी देर में, या बी ही बोला था? नहीं, B बोला था। अच्छा बी बोला, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इसका सही आंसर बता देता हूँ। तुम्हारी क्लास एक्चुअली 7 बजे फिर अगली रहेगी, इसको समझाने में मेरे को 10-12 मिनट लग जाएंगे, या एटलीस्ट 10 मिनट तो लग जाएंगे। इसका सही आंसर है कि ए इज बेटा मोर स्टेबल देन बी विच इज मोर स्टेबल देन सी। और हिंट इसको आराम से समझना, बैठ के हिंट में बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। हिंट ये है, हिंट नो रेजोनेंस इज प्रेजेंट, नो रेजोनेंस इज प्रेजेंट। यहाँ कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है, कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव के साइड में अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। रेजोनेंस करने के लिए क्या होता है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस कर सकता है बेटा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, सी एच नेगेटिव डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये रेजोनेंस कर सकता है। आपने जिसका डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसी के ऊपर अगर चार्ज दिखा रखा है तो बेटा वो चार्ज और वो मल्टीपल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप, जैसे मैंने बोला था, रेजोनेंस देखने के लिए आप लिखोगे डबल सिंगल डबल। तो मैंने डबल के अंदर किस किस को काउंट करने के लिए कहा था बेटा, डबल के अंदर मैंने कहा था कि डबल के अंदर आप काउंट करो मल्टीपल बॉन्ड्स को, मल्टीपल बॉन्ड्स को, नेगेटिव को, पॉजिटिव को, लोन पेयर को, और फ्री रेडिकल को, इन सबको आप डबल में काउंट करोगे। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ऐसे करके लिखोगे डबल, उसके बाद आपको एक एस चाहिए, एस नहीं है यहाँ पे, वो एस अगर ऐसे करके लगता, और यहाँ पे फिर क्या होता, ये क्या लिखता है, यहाँ पे इस वाले को लिखता मैं एस, और फिर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज लगाता, इसकी जगह ना होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, फिर डी एस के बाद फिर यहाँ पे इस वाले के लिए क्या लिखता है, एक डी लिखता, तब मेरे को रेजोनेंस मिलता। रेजोनेंस मिलने के लिए बेटा एटलीस्ट एक डीएफटी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने चीज बनाई है, यहाँ पे इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव चार्ज के केस के अंदर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं देख सकते, स्टेबलाइजेशन के लिए बच क्या गया, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बच जाएगा। तो सी, और ये आपका ये हो गया, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे, और क्या देखोगे, ये जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी पहले बेटा एक चीज आती है कि ये जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले डिसाइड करती है कि कोई चीज स्टेबल होगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कोई चीज स्टेबल होगा नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दिस इज बेटा sp कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये वाला जो है ये बेटा sp2 कार्बन पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है ये भी sp2 कार्बन पे प्रेजेंट है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, इन दोनों के अंदर sp2 आपका कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वहां पे तो आपको कोई रिजल्ट मिल नहीं सकता कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा अनस्टेबल। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट किसका आ रहा है, इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट किसका आ रहा है बेटा, इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर एक साइड से कार्बन की एक ब्रांच से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, कल पूरा डिटेल से समझाऊंगा, आज बस इसके अंदर एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है दो साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट दोनों साइड से माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, इसका क्या लगेगा वो मैं कल बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए बस इतना है कि ए इज मोर स्टेबल देन बी विच इज मोर स्टेबल देन सी, ठीक है, ए इज मोर स्टेबल देन बी। इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी थोड़ा सा उल्टा सीन चलेगा, प्लस की जगह माइनस वगैरह शो होंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लो कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा कहीं भी, ये समझ के आना अगली क्लास के अंदर कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी रेजोनेंस नहीं लग रहा है, ये आप चेक करके आना, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, इसको पूरा आगे डिटेल में करेंगे कि कैसे ये ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए